मम्मा, मैं आज रेणु दीदी के घर सोने नहीं जाऊंगी। मुझे अपना क्राफ्ट वर्क कंप्लीट करना है। कल मैम देखेंगी। शीतल की 12 वर्षीय बेटी रिया ने कहा। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। शीतल बोली। रेणु शीतल की पड़ोसन और पक्की सहेली मनोरमा की बेटी है। शीतल और मनोरमा के परिवारों में आपस में बहुत प्रेम और दिन भर का उठना बैठना है। मनोरमा अपने पति संग बेटे का इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के सिलसिले में कानपुर गई है। उसकी बेटी रेणु इंटरमीडिएट की छात्रा है। बोर्ड होने के वजह से मनोरमा उसे साथ नहीं ले गई। वैसे भी शीतल के होते वो निश्चिंत थी। उसी दिन रात में शीतल रेणु के पास चली गई। वैसे तो वो रेणु को अपने घर भी बुला सकती थी, लेकिन मकान की सुरक्षा और रेणु की पढ़ाई की वजह से वहीं जाना उचित था। दूसरे दिन जब शीतल ने रिया से रेणु के पास जाने को बोला, तो वो फिर बहाने बनाने लगी। शीतल को हैरानी हुई कि हमेशा रेणु के घर जाने को तैयार रिया आज बहाने क्यों बना रही। उसने पूछा तो पहले रिया कुछ बोलने को हुई, फिर खामोश ही रह गई। शीतल को कुछ खटक तो रहा था। उसने रिया को अपने पास बैठाया और प्यार से बोली, मम्मा से हर बात बताने वाली मेरी लाडो अब मम्मा से बात छुपाने भी लगी है। रिया घबरा कर शीतल को देखने लगी तो शीतल मुस्कुराते हुए बोली, मुझे सब पता है तुमने जो बात छिपाई है। तीर निशाने पर लगा। रिया रुआसी हो उठी, बोली, मैं आपको बताना चाहती थी मम्मा, लेकिन मुझे लगा आप मुझ पर गुस्सा करोगी। अरे, क्यों गुस्सा करेगी मम्मा? चलो अब बता दो। और रिया ने जो बताया वो सुनकर शीतल सकते में आ गई। वो मनोरमा और रेणु दोनों के लिए चिंतित हो उठी, क्योंकि उसमें और मनोरमा में बहनों जैसा प्यार था। रिया ने बताया कि वो रेणु के घर गई तो रेणु पढ़ाई करने लगी और रिया टीवी पर कार्टून चैनल देखने लगी। कुछ देर बाद रेणु भी बेड पर आ गई और मोबाइल देखने लगी। उसने मोबाइल रिया को भी दिखाया। उसमें कई वीडियो थे जिसमें रेनू की उम्र की लड़की और लड़का किसिंग कर रहे थे। रिया थोड़ा घबरा गई और चादर ओढ़कर लेट गई। सोने के लिए रेनू उसके पास खिसा गई और चादर हटा उसके लिप को किस करने लगी और इधर उधर छूने लगी। अब रिया परेशान होकर रोने लगी तो रेनू भी कुछ घबराई और उससे बार बार सॉरी बोलने लगी और बोली, आंटी से कुछ मत कहना प्लीज़। उसके बार बार सॉरी बोलने की वजह से रिया चुप थी, लेकिन माँ से कुछ न बताने की वजह से गिल्ट भी फील कर रही थी। शीतल ने उसे आगोश में भर लिया और प्यार से समझाया कि मम्मा ने हमेशा आपको कहा है ना कि कोई भी बात गलत लगे तो तुरंत बताना। फिर भी लेकिन शीतल समझ रही थी कि रिया को रेनू से ऐसे व्यवहार की उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं रही होगी, इसीलिए असमंजस में पड़ गई। उसने रिया को ताकीद की कि रेनू को कुछ न बताए। उस रात जब शीतल रेनू के पास गई तो रेनू की हरकतों पर नज़र रखे रही। रेनू ने मोबाइल देखा तो, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि उसे डर था कि आंटी मम्मी से शिकायत कर देंगी। मनोरमा जब लौटी तब शीतल ने उसे सारी बात बताई और बहुत ही समझदारी से काम लेने को कहा। मनोरमा ने रेनू से पढ़ाई का हवाला लेकर पहले तो मोबाइल ले लिया और कहा कि अब ये बोर्ड एग्ज़ाम के बाद मिलेगा। तब तक तुम्हें जो भी देखना हो पढ़ाई के लिए मेरे लैपटॉप में देख लेना। उसके लैपटॉप देखते समय मनोरमा चौकन्नी रहती और आसपास ही कुछ काम करती रहती। उधर शीतल ने भी उसे जाहिर नहीं होने दिया कि रिया ने सब बता दिया है। इस तरह युवा होती बेटी को भटकने से पहले ही दोनों सखियों ने सही राह पर ला दिया, लेकिन ये बात भी समझ गई कि बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों, आप इस बात से कितने सहमत हैं? अवश्य बताइएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपनी बेटियों संग दोस्ताना व्यवहार रखा जाए और गुड टच बैड टच की शिक्षा शुरू से ही दी जाए। ऐसा करने से हमारे बच्चे हमसे कभी कुछ छुपाएंगे नहीं। आपके क्या विचार हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में बताइएगा और चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब पक्का कर लेना। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। खुश रहिए, आबाद रहिए।